जल्दी से हाथ उठाइए। छोटे छोटे सवाल देखिए, ये पार्टी वाले आगे बैठे, छोटा छोटा लेकिन सर। मैं एक बीजेपी का जल्दी पूछिए सर। मुझे दिख रहा है सर। यूपीटी वालों को यही पूछना है कि गद्दारी की परिभाषा क्या है। जवाब दीजिए। गद्दारी की परिभाषा ये है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद कर दो, यही गद्दारी की परिभाषा है। जिस शिवसेना ने 20 साल सब कुछ दिया, जिस शिवसेना ने थाली में अपना खाया, बनाया, उसी में छेद शिवसेना किया और ये बोलते एक खंजर भोंककर और किसी के साथ सूरत होते हुए, गुवाहाटी होते हुए और गोवा निकल जाओ, ये गद्दारी है। आपने यूटी में लड़ा था ना, यूटी में लड़के आपने पाया था। बाला साहब ठाकरे के सब विचार इन्होंने बेच खाए। शिवसेने का धनुष्यबाण घाण ठेवलेला तो वो हमने बाहेर निकाला। आज कळला का? तुम्हाला आज कळला? 2022ला कळला का? मंत्री पदाची शपथ घेत होते। फ्लोर ऑडियो बढ़ाइए। फ्लोर ऑडियो। बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, बोला था ना। आज क्या मजबूरी है जो बाला साहब? अंजना जी जवाब देता हूं। हाँ, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, वो 90 का दशक था, उस समय कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गुजर रही थी, इतने मतभेद थे, पार्टी टूट के कगार पर थी, तब बाला साहब जी ने कहा था कि मैं अपने शिवसेना की उस समय कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज कांग्रेस मजबूत है, राजपूत जैसे प्रवक्ता है, राहुल गांधी जैसे नेता है, तो आज कांग्रेस बदल गई, हम उनके साथ है। ये तो समय बदलते रहता है। एक यही भाजपा थी, इसको बाला साहब ठाकरे जी कमलाबाई, अंजना जी, बीजेपी को बाला साहब जी कमलाबाई बोला करते थे। वो कमलाबाई कब कमलाबाई से कमलबाई बन गई, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपने 2019 से पहले सोचा था कि आप उद्धव ठाकरे छोड़कर राहुल गांधी की जय कराएंगे? राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री लेवल के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारत में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो क्यों उनके नाम नहीं लेंगे? उद्धव जी उनके दोस्त हैं, आदित्य जी उनके दोस्त हैं, तो हमारे मित्र। काम बंद कराइएगा। अरे यार, राजनीति की बात चल रही, दोस्ती यारी की नहीं। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, जैसे आप बोल रहे हैं आपने बहुत सारी जो भी चीजें करी है, डेवलपमेंट किया है, तो आपको वो नारा देने की जरूरत क्या पड़ रही है कि बटेंगे कटेंगे? जवाब दीजिए। नहीं तो बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है? आप इसको आप एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं। आप इसको एक गलत नैरेटिव में क्यों ले रहे? बटेंगे कटेंगे हम अपने दुश्मनों के लिए भी कह सकते हैं। आप अजीत पवार को नहीं समझा पा रहे। हाँ, आप अजीत एक सेकंड आराम से देखिए राजनीति में अजीत पवार को नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। वीर सावरकर जी को क्या नहीं, वीर सावरकर जी को क्या कांग्रेस समझ पा रही? क्या साथ में है ना? 370 को कांग्रेस समझ पा रही, साथ में है ना? तो जब आप गठबंधन करते हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होते और मतभेद यदि होते तो वो सुलझाए जा सकते हैं माध्यम से। यहाँ पे अगल बगल एक शिंदे गुट के और एक उद्धव गुट के, हाँ, दोनों अलग अलग। चलिए अपनी अपनी बात कहिए। पहले तो मैं एकनाथ शिंदे जी से पूछ रहा हूं कि अजीत पवार गुट नहीं रुके शिंदे जी से पूछ रहा हूं कि वो तानाजी सावंत है जो राष्ट्रवादी के बोलते हैं कि उनको देखकर मेरे को उल्टी आती है, पहले उसका दवाई करवा ले तब चुनाव में आगे जाए। मेरा सवाल इतना है, जो अपने शिवसेना के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने जो लाड़की बहन योजना शुरू की थी, शुरुआत में इन्होंने यूबीटी ने उसको विरोध किया था। आज उनके मैनिफेस्टो में लाड़की बहन योजना मतलब 3,000 का जो लोग मुद्दा दे रहे हैं, वो क्यों आ रहा है? पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद पहले आपसे जो प्रश्न पूछा उद्धव गुट के नेता ने। इन्होंने उल्टी की बात की, तानाजी की बात की, इन्होंने सुल्टी की बात की, फिर उसके बाद इन्होंने अजीत दादा की बात की। बात ऐसा है अंजनी जी कि जिस भट्टी से हम निकले हैं, जिस संस्कार से हम निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के उस स्टेटमेंट पे हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूं कि धोखा और गद्दारी वाली बात जहां तक है, मैं आनंद दुबे से पूछना चाहता हूं कि आप 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को एक करके 28 वर्षों तक संबंध रहा, उनको संबंध को तोड़ करके मुख्यमंत्री बनते हो, चुनाव लड़ते हो, वो क्या बेवफाई थी कि गद्दारी थी? और अगर इतनी बड़ी आप गठबंधन धर्म का निर्वाह करना चाहते हो कांग्रेस के साथ, वर्तमान कांग्रेस के साथ, तो एनसी ने प्रस्ताव लाया है 370 को निकालने के लिए। 370 के साथ आप खड़े हैं कि गठबंधन धर्म निभाएंगे? अब आनंद दुबे इसका जवाब दें। अंजना जी, पहले उनकी बात का जवाब देता हूं। लाडली बहन, हमने कभी लाडली बहन योजना का विरोध नहीं किया। हमने टाइमिंग का विरोध किया।
अंजना इसके जी, खिलाफ। हमने टाइमिंग का विरोध अरे किया हमारे कि से जिस राशि मुख्यमंत्री छोड़ के दीजिए। हाथ में सवा हमसे 2 राशि वर्ष छोड़ से दीजिए। वो आचार संहिता बहनों लगने को के तो बख्श 3 दीजिए। महीना पहले जब अपने बहनों पैरों के को तो नीचे बख्श से दीजिए। जमीन खिसकते देख रहा है, हमने बुला तब बुला कह उसने दीजिए। लाडली बहन याद आ गई, हमारी मासूम तब लाडली बहनों भाई को याद तो आ बख्श गए। दीजिए। उस समय क्यों नहीं याद आए जब आप नए नए मुख्यमंत्री आनंद बने भाई, थे, जब आपको लगा आप चुनाव हमें हार बुरा रहे हो, भला कह तो आचार दीजिए। संहिता लगने के हमारी एक दिन गरीब पहले बहनों को तो बख्श 160 से ज्यादा 1600 से ज्यादा निर्णय एकनाथ शिंदे जी की सरकार को आनंद लेना जी, पड़ा। ठीक है। इस टाइमिंग का बैल हम विरोध सामने करते हैं। रखिए। और बोलता हूं, और 370 पर आनंद जी, 370 बैल- हमारे लिए अस्मिता का विषय है। हम बैल- कल भी उसके साथ थे, आज भी उसके साथ है, आनंद कल भी जी, उसके साथ रहेंगे। बैल जम्मू हमसे कश्मीर रखिए। के मुझे जवाब कश्मीरी देना है, तो पंडित आप मोदी भाई सरकार की बहनों, बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मोदी वो सरकार की हमारे बड़ाई कर रहे दबाव हैं। में अंजना हमारा जी। बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटे। हमारे शिव सैनिकों ने और मोदी जी ने कंधे कर से दिखाया। कंधा अंजना मिलाकर मोदी जी ने कर दिखाया। लोकसभा में, जवाब दीजिए, राज्यसभा छोटा में सा- समर्थन किया मैं केवल ये बोलूंगा, आनंद जी, बैल मेरा है सवाल- नहीं आनंद, मुझे बोलने ही नहीं मिल रहा। बैल है तो हमसे रखिए। हमारी लाडली बहना जो मासूम है, अरे उन्होंने हम क्या तो गुनाह 3,000 किया? देने कि वाले हैं। आपने तुमने तो आप 2100 बोला कहो है। हम तो तो 3,000 रुपए आपको 3,000 मैं ये पूछता 36,000 अंजना जी, साल का। अंजना जी, अंजना जी, 36,000 अंजना जी, अगला ये तो भाजपा वालों से ये हो, सवाल अंजना मेरा जी, है, करते हो। 370 हटाने के बाद आप लोग का जो आश्वासन था कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, पंडितों की वापसी हो जाएगी, अभी तक ये गए 3 महीनों में कितने आतंकी हमले क्यों हो गए? जवाब दीजिए। आतंकवाद तो खत्म कर दिया हमने 370 लाकर। आप लोगों में हिम्मत नहीं थी, वो गुर्दा नहीं था। ट्रिपल तलाक मोदी जी के सरकार में आए हैं। आज कहाँ है आतंकवाद? आज पाकिस्तान भीगी अरे बिल्ली बन के डोडा बैठा हुआ है। में, आज हिम्मत है जम्मू मोदी जी के में नेतृत्व में आए दिन एक खबरें आती सक्षम हैं कि मोदी जी आतंकवादियों ने हमारे स्वजनों को बम फेंककर अंजना जी बीच में मार बीच दिया, में अंजना जी, घायल कर दिया, अंजना हमारे जी, जवान शहीद हो गए। अंजना अरे दुबे जी, जी, मैं जब बोलता हूं मुझे फिर आप बीच में, मैं ये कहता हूं कि 370 के बाद पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं करी। और उसके पहले भी जब से मोदी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इनकी हिम्मत नहीं। भीगी बिल्ली की तरह पाकिस्तान आए दिन आपको रेलवे स्टेशन पे बैग मिलती थी। 26/11 कब हुआ? आपके राज्य में हुआ। क्या कर लिया आपने? हमने अरे उनको दिखाया फांसी पर सुरेंद्र जी, लटकाया, कि हमें उनको छेड़ोगे, फांसी पर हमें लटकाया, छेड़ोगे, प्रसाद को अंजना फांसी जी, पर लटकाया। अंजना जी, तीन हमें चार छेड़ोगे चीजें बड़ी तो हम साफ हैं। छोड़ेंगे हाँ, नहीं। बोलिए। तीन मोदी चार जी ने चीजें बड़ी दिखाया साफ हैं। कि हम 4 हमें जून वो के- 26/11 याद दिला रहे हैं। हाँ, रुकिए जी। सर, बामला साहब, हमें आपने छेड़ोगे सवाल अच्छा पूछा, हम अब जवाब तो छोड़ेंगे सुनिए। नहीं। ये मोदी जी ने दिखाया पूरे विश्व को, अंजना जी, इसलिए आपका आज वो शो विश्व ऐसा के नहीं नेता होता। है। बामला आज साहब। विश्व के नेता है आपका मोदी शो जी। ऐसा नहीं क्योंकि होता। हमें छेड़ेंगे, बामला हम साहब। छोड़ेंगे नहीं। आई एम सॉरी लेकिन यू आर नॉट कंट्रोलिंग फेल हो गया अंजना जी, ब्रेक ठीक 2 करवाइए। चीजें मैं बड़ी साफ कहता हूं। पहली चीज तो 4 जून जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमारे 32 जवान शहीद हो चुके हैं सेना के। ये अरे आतंकवाद आपके की समय की बढ़ोतरी है। गिनती भी Please भूल wait गए। अरे भाई, आप क्यों Turns बीच में up. बात कर रहे हैं भाई? Please. ये क्या मजाक है? माइक प्लीज सर, आप माइक नीचे रखिए। बोलिए। अपने आप टाइम मुझे में कहोगे 4 जून से लेकर के अब तक 32 जवान शहीद हो चुके हैं, 50 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, 17 जगह पे विस्फोट हो चुके हैं। ये कश्मीर का हाल है, नंबर 1। और नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज गद्दारी की आ रही थी, मैं थाने में करना नहीं चाहता था। असलियत की गद्दारी तो महाराष्ट्र की जनता के साथ कर रहे हैं अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार, जिन्होंने अजीत दादा पवार ने स्पष्ट कहा कि वहां पर गौतम अडानी थे। ये सरकार एकनाथ शिंदे की है या गौतम अडानी की है, ये जरा देख करके बता दीजिए। आज की डेट में अगर शिंदे की सरकार होती तब भी हम झेल लेते, लेकिन ये सरकार तो शरद पवार वहां क्या कर रहे थे? बस शरद पवार तो पॉलिटिकल आदमी है, जाएंगे वो तो देखने गए थे तो ना। ये बाकी क्या है? नहीं, साधु नहीं, है? ना गौतम अडानी को लेके कौन आया था? नहीं। अमित शाह गौतम अडानी को लेकर के आए थे। अब अजित आज पवार महाराष्ट्र कह को रहे हैं कि बेच दिया है slip of इस tongue सरकार था। ने गौतम अडानी को। अजित पवार और ये कह रहे हैं जितने slip of शिवसेना tongue के था। मेरे भाई हैं, अरे इनको सुनिए भी तो। बेच दिया है गौतम सुरेश जी, अडानी को। वो कह रहे हैं, गौतम अडानी को अजित पवार- 1080 एकड़ जमीन बेच दी, अजित पवार पूरा कह रहे हैं- धारा भी बेच दिया। अजीत पवार ने अरे, कहा, मैं नहीं कह अंजना रहा हूं। जी, अंजना, आज दस के अजित सेकंड, पवार कह रहे हैं 10 स्लिप सेकंड, ऑफ 10 टंग था। सेकंड। रुकिए, नहीं, नहीं, स्लिप ऑफ 10 टंग था। सेकंड। अरे भाई, 10 सेकंड। उसको तो अंजना कंफर्म जी, किया 10 शरद सेकंड। पवार ने कि हाँ जवाब वो मीटिंग दीजिए। हुई थी। मुझे ये उन्होंने तो बताइए, ये कहा है कि कांग्रेस हाँ के- मीटिंग हुई थी। अरे भाई, अभी- ऐसा ये है गद्दारी। अरे भाई, गद्दारी ये नहीं है कि किसने क्या किया, आपके शिंदे रेवांश ने जी- क्या किया, ये नहीं है। अंजना जी, गद्दारी 10 ये है सेकंड, 10 कि सेकंड। गौतम 10 अडानी सेकंड, आज 10 चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र का। अंजना जी, अरे भाई, अगर गौतम अंजना जी, अडानी चीफ मिनिस्टर 10 है महाराष्ट्र का,
तो जितने सत्ताधारी दल है उनके लिए शर्म की बात है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात है। जवाब सुनिए। गौतम अडानी चीफ मिनिस्टर है आज की डेट में 10 दिन महाराष्ट्र पहले का, का- इन्हें शर्म नहीं आती? 10 दिन पूरी पहले- धारावी बेच दी, पूरा मुंबई बेच दिया, 10 दिन पहले का 1080 एकड़ जमीन बेच दी इन्होंने। अंजना जी, बात अंजना करते जी, हैं। बोलिए। 10 दिन पहले का इनका अरे आप ट्वीट गर्दन भी अटक इनका जाएगी ट्वीट आपकी। देखिए। 1080 इनको एकड़ जमीन के बेचने वाले गौतम अडानी के सौदागर हैं अब ये। आप चुप हो जाइए। जवाब अरे सुनिए। कैसे चुप हो एक जाए? ही आप बात इनको नहीं रिपीट चुप करें। कर पा रही थी। कराया मैंने, इनको तभी नहीं आप चुप बोल कर पा पाए। रही थी। कराया मैंने, तभी आप बोल पाए। अब चुप 1080 रहिए। एकड़ के जवाब गौतम अडानी के सौदागर है ये। नहीं नहीं सुन जवाब सुनिए। सौदागर है, I will not talk. मुंबई I को will not बेचने talk. के सौदागर This is हैं। not how you do a debate, please. 10 दिन पहले का ट्वीट देख लीजिएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत जी अडानी जी के साथ मिलकर उनकी सराहना बिल्कुल कर थे, रहे हैं। अडानी अशोक के गहलोत साथ जी- थे, अडानी का नहीं, वो रुपया ठीक है। लगवा रहे थे। अशोक गहलोत नरेंद्र जी मोदी अडानी को के रुपया देते कार्यकाल हैं में और जब रेवंत वो रेड्डी अडानी से रुपया लेते हैं। I will not talk. I will not talk. I will not talk. हाँ, तो जब पहले समझा रही थी कि अंजना बीच जी। में मत बोलिए तो समझ नहीं आ रहा था। अंजना जी, थोड़ा तमीज से अंजना जी, डिबेट कीजिए ना। इस तरीके से- पूरा देश देख रहा है, इस तमीज तरीके से डिबेट नहीं, कीजिए। अपनी अपनी अब बारी में ये लोग बोलिए। ये अब बदतमीजी आपकी पर बारी है, करेंगे, जवाब तो हम क्या दीजिए। करेंगे? जवाब दीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगा हाँ। कि तमाम मुख्यमंत्री, अब तो कुछ बचे नहीं वैसे भी कांग्रेस के अन्य राज्यों में, अभी रेवंत जी का 10 दिन पहले का ट्वीट देखिए। स्वागत करते हुए गौतम अडानी जी का। दूसरा, तुम्हारा राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वागत कर, जहां जहां इनके राज्य है वहां अडानी जी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एक उद्योग जगत के व्यक्ति के साथ अलाइन करके अगर राज्य का विकास हो रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, हम अगला- तो खिलाफ भी नहीं है। अंजना जी, हम खिलाफ भी नहीं है। सवाल करने दीजिए, जनता के सवाल। मैं एक वोटर हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मुझे दोनों पार्टी से एक क्वेश्चन पूछना है कि पिछले 5 साल में आप दोनों को चांस मिला। आज ठाणे एक ट्रैफिक आइलैंड में अटका हुआ है, सारे तरफ में ट्रैफिक है। परसों मैं इगतपुरी से ठाणे आ रहा था, जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स का है, मुझे उसके लिए 5 घंटे लगे। तो ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होंगे और आपका फोकस जो है वो 370 वगैरह वगैरह सबसे माइनर रेगुलर कॉमन मैन के रिक्वायरमेंट की तरफ से कभी आएगा? अंजना जी, और किसका सवाल है इधर से? आपका हो चुका है, जिसका हो चुका है मैं दोबारा नहीं लूंगी। अंजना जी। दोबारा नहीं लूंगी, आप बोले। अच्छा, आपका हो गया है, नहीं हुआ है? हाँ बोले। ये शिंदे गुट के हैं। यस यस सवाल जल्दी। सवाल हाँ, इतना- कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, उनको ऐसा बोलिए कम बोलिए। यहाँ पे पूरे ठाणे एमएमआर रीजन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया यहाँ पे। तो और एक मिनट, यही तो दलील है कांग्रेस असली और का नकली शिवसेना कांग्रेस की। का एक भी कैंडिडेट नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा बोलना है कि बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरे शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा। इनको ये मंजूर है क्या? राहुल गांधी ने बोला था मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर हूं, मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। इनको ये विचारधारा मंजूर है क्या? दुबे जी जवाब दीजिए। अंजना सीधा जी, सवाल है। अंजना जी, ठाणे में ही मीरा भाईंदर आता है, जहां पर मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ठाणे में ही वसई आता है एमएमआर रीजन में, जहां से विजय पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। इसी ठाणे के करीब भिवंडी में दयानंद चोरगे चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग क्यों, जानती हो ये क्या चाहते हैं? ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो कि चंद्रमा ही तारा लगने लगे। ऐसा होता नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलता। चुनाव कब 2-3 दिन बचे हैं, कोई विकास की बात नहीं कर रहा, रोजगार की बात नहीं कर रहा। वेदांता आप भी तो वीर सावरकर की बात नहीं कर रहे। वीर सावरकर जी हमारे देवता हैं। वीर सावरकर जी को आसिफ बामला की पार्टी भारत रत्न कब देगी? भारत रत्न वीर सावरकर जी का सही सम्मान भारत रत्न बीजेपी नहीं दे रही है। छोटा सा जवाब। और ट्रैफिक पर ये एकनाथ शिंदे का जिला है, यहाँ पर अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, सर आपने बताया नहीं, वो नहीं बोलते ना। नितिन गडकरी जी 10 साल से नितिन गडकरी जी 10 साल से मंत्री हैं। पूछिए ना, सावरकर नहीं, ये अपमान आपको बर्दाश्त है ना? अंजना जी, राहुल गांधी कहते हैं मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, अपमान बर्दाश्त। अब वो नहीं कहते। अच्छा, आपने सिखा दिया। अंजना जी, महाराष्ट्र में अंजना जी, ट्रैफिक प्रॉब्लम शिंदे साहब का इलाका है। ट्रैफिक प्रॉब्लम आपने आम आदमी से सुना, जवाब दीजिए। ट्रैफिक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अटल सेतु, कोस्टल रोड, सीधे सीधे संजय उद्यान से लेकर के अरे तमाम ऐसे रास्तों का आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ है। माना कि ट्रैफिक की समस्याएं आज की नहीं है, लेकिन 22 महीने में उनको वक्त और समय मिलता है। वो आदमी 1992
1992 ऐसी लाभकारी योजनाओं को लागू करके कुछ को आयाम दे दिया अंजना जी और कुछ को रिकमेंड करके केंद्र को भेजा गया। महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, एक हिंट तो दे देते, सीएम कौन बनेगा इधर से, जल्दी से एक एक नाम, एक एक नाम। महाराष्ट्र का एक एक नाम। महाविकास आघाड़ी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में। जी, नाम सीएम कौन बनेगा? देखिए, जनता चुन रही है विधायकों को और विधायक चुनेंगे सीएम को। और एक चीज अंजना जी, सीएम की चिंता नहीं शिंदे है, साहब या हमें फडणवीस जी? सेवक चाहिए। और जो महायुति का कोई एक सदस्य बनेगा के बाद आप हिंट जिसकी दीजिए। सीटें ज्यादा महायुति का हमारे शो में इतना ही, लेकिन कल होगी आमची मुंबई की बारी। मुंबई का किंग कौन, कल आप देखेंगे राष्ट्रवादी के हेलीकॉप्टर शॉट में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।